हम कैसे बचे ये तो हम जानते हैं, भगवान की कृपा थी जो बच गए। हम लोग घर पे बैठे हुए थे, जैसे ही हमने दरवाजा खोला बाहर जाने के लिए तो हमारे घर में पूरा काला धुआं अंदर घुस गया, जिस वजह से हम देख नहीं पाए। पता चला कि बगल वाले फ्लैट में 3 लोग फंसे हुए। हमने दरवाजा तोड़ा तो अंदर से आवाज आई, बचाओ बचाओ। आधे पौने के बाद कुछ फ्लैट्स की आग बुझ गई, लेकिन उनके यहाँ कंटिन्यूस आग जलती रही। इतना मटेरियल उनके अंदर था, उनके फ्लैट में। वो अभी 2 महीना पहले सेट किए थे, खरीद के मकान, और उनके साथ भी ऐसे कि इतनी सारी फायर ब्रिगेड गाड़ियां आई, लेफ्ट से राइट से सब जगह खड़ी रही, लेकिन वो पास तक बिल्डिंग को बुझा नहीं पाई। कितने का नुकसान हो गया होगा दादा? स्ट्रक्चर खत्म है। समझिए कि 30 से 40 करोड़ का एस्टिमेट बनेगा। 30 से 40 करोड़ रुपए। जी। इस वक्त हम गाजियाबाद के गौर ग्रीन एवेन्यू सोसाइटी में हैं और ये वही सोसाइटी है जहाँ पर सुबह तकरीबन 8:30 बजे आग लगती है और जो वो काली बिल्डिंग नज़र आ रही है, यहाँ की 9वीं मंजिल पर आग लगती है और देखते देखते 13 मंजिल तक आग पहुँचती है और सब जलकर खाक हो जाता है। उसके बाद फायर एक्सटिंग्विशर आती है, लेकिन जिन लोगों ने असल में इस आग को बुझाने का काम किया है, जो लोग वहाँ पर फंसे थे उन्हें रेस्क्यू कराने का काम किया, वो टीम इस वक्त हमारे साथ है। क्या नाम है सर? मैं संजय गुप्ता हूँ, मैं सोसाइटी का ट्रेजर हूँ। 8:30 बजे करीब एक न्यूज़ आई थी कि भाई धुआं उठ रहा है। हम वॉक कर रहे थे, इमीडिएटली हमारी सिक्योरिटी टीम और एडमिनिस्ट्रेटिव टीम मेंटेनेंस एक्टिव हो गई। हाँ, इमीडिएटली पहुँच गए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी थी इवैक्यूएट करना 9th फ्लोर पर। 20 से 25 मिनट में हमारे वो आए थे फायर ये गाड़ी आई थी। उन्होंने पूरी कोशिश की, हालांकि वो पानी का फ्लो इतना नहीं था, बट दे हैव यूज आवर इक्विपमेंट्स, फायर फाइटिंग सिस्टम, एंड दे एंड आवर स्टाफ सब। फायर एक्सटिंग्विशर की गाड़ियाँ आके आपके इक्विपमेंट्स यूज़ करके आग बुझा रहे थे? नहीं, वो फायर बेसिकली 9th फ्लोर पे थी, तो ओबियसली मेरा फायर फाइटिंग सिस्टम एक्टिव है। पानी आ रहा है तो ओबियसली वो वहाँ से डायरेक्ट पानी फ्लो को ज़्यादा जाएगा। तो आग लगी थी डी ब्लॉक में, लेकिन हमारे सी ब्लॉक से भी पानी छोड़ा गया। ये हमारे साथ आलोक है। आलोक, क्योंकि जितने लोगों से मैं बात कर रहा था सब लोग जिक्र कर रहे थे कि जब आग लगी तो आलोक वहाँ पर डटे रहे। क्या हुआ था, कितने बजे की बात है? सर ये मेरे पास कॉल आया 8:44 में कि 13 फ्लोर से बहुत धुआं निकल रहा है, फटाफट पहुँचिए पूरी टीम को लेकर साथ में। तो मैं मेन गेट पे 6 लड़के थे, हम 6 को टीम को मैंने बोला मेरे साथ चलो, फटाफट आग लगी है 13 फ्लोर पे। फिर हम लोग जैसे 9th फ्लोर में गए तो वहाँ पे धुआं आ रहा था। 9th फ्लोर में हम लिफ्ट से गए थे, लिफ्ट में खोल के जैसे बाहर निकले पूरी गैलरी जल रही थी। हमने फटाफट, हमारे हर फ्लोर पे फायर हाइड्रेंट लगा हुआ है, हम लोगों ने फटाफट ग्लास तोड़ा, क्योंकि चाबी ढूंढना सही नहीं था उस समय। हम लोग को प्रोसेस में बताया कि जैसे ही कुछ आग फायर हो जाए तो ग्लास तोड़ो और हाइड्रेंट भी यूज़ करो। हमने हाइड्रेंट लाइन लाया, 2 पाइप एक साथ जोड़ी, थोड़ा दूर था फ्लैट तो 50 मीटर का वायर हमने पाइप जोड़ा और उसको कंट्रोल करना चालू किया। इतनी आग थी कि कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था, फिर भी हमने कंट्रोल करते करते आगे बढ़े तो एक पता चला कि बगल वाले फ्लैट में 3 लोग फंसे हुए। तो वहाँ पे हम लोग गए, पानी के प्रेशर पूरा चला के अपने ऊपर हम लोग पानी से नहाए कि बहुत ज़्यादा हीट आ रहा था, धुआं भी आ रहा था। शर्ट खोल के मैंने पूरा मुंह बांध लिया अपना। उसके बाद अंदर पहुँचे तो 942 वाले का हमने दरवाज़ा तोड़ा तो अंदर से आवाज़ आई, बचाओ बचाओ। तो हम लोगों ने तोड़ के उनको फटाफट, मैं कंट्रोल कर रहा था फायर को, तब तक मेरी दूसरी टीम गई अंदर से, 2-3 लोग थे, उनको कंधे में उठा के फटाफट रेस्क्यू किया गया। जब हमने देखा पूरा रेस्क्यू टीम आ गई, तब तक फ्लोर आग ऊपर चली गई 10वें फ्लोर पे। अभी तक फायर एक्सटिंग्विशर नहीं आई थी? आप लोग फायर अपने एंड पे ही टीम अभी नहीं आई थी, फायर की टीम अभी नहीं आई थी, कि 5-10 मिनट के अंदर में था। 20-25 मिनट के बाद फायर आई थी। तो उसके बाद हम लोग 10 फ्लोर पर चले, फिर आगे दो लड़के को और मैंने बोला 10 फ्लोर पे जाओ, वहाँ पे फटाफट आप लोग फायर फाइटिंग करो, क्योंकि बालकोनी से आग बढ़ रही थी। अगर फ्लोर से बढ़ती तो हम कंट्रोल कर लेते, बालकोनी की तरफ हमारा प्रेशर नहीं जा रहा था, हम तो अंदर से ही प्रेशर चला रहे थे। क्या नाम है आप? मेरा नाम कुसुम है। आप 12वीं मंजिल पर थी जब 9वीं मंजिल पर आग लग गई थी? जिस बिल्डिंग में आग लगी वो डी ब्लॉक है और डी ब्लॉक के मैं 12वीं मंजिल पर रहती हूँ, हाईवे फेसिंग पर। जिस फेसिंग में आग लगी वो पार्क फेसिंग था और पार्क फेसिंग के 9th फ्लोर पर आग लगी थी। हम लोग घर पे बैठे हुए थे, जैसे ही हमने दरवाज़ा खोला बाहर जाने के लिए तो हमारे घर में पूरा काला धुआं अंदर घुस गया, जिस वजह से हम देख नहीं पाए और हमारी आँखें और हमारे लंग्स पूरे कोयल से पूरा भर गए। तो हम बालकनी की तरफ भागे, बालकनी की तरफ हेल्प के लिए मांगते रहे कि आग लगी। तो हमने देखा बालकनी चारों तरफ से धुआं वगैरह आ रहा था, तो लिटरली हम दरवाजे से भाग नहीं पा रहे थे। तो पता नहीं क्या हुआ कि जैसे एसी ब्लास्ट होता है कुछ, उससे आग बढ़ती चली गई। हमने अपने मुंह पे कपड़ा और टॉवल वगैरह लिया और आग बंद कर बिल्कुल जैसे हमें पता है कि हमें इधर की तरफ भागना है तो हम भागे रेस्क्यू के लेके, तो सीढ़ी की तरफ हम भागे और वहाँ से हम अपने आप को बचा पाए। मतलब 12 मंजिल आप सीढ़ी से दौड़ते हुए नीचे आए? हाँ जी। लिफ्ट शायद बंद कर दी गई? लिफ्ट तो बंद ही हो जाती है ना, फायर जब होता है तो। मोमेंट में लिफ्ट यूज भी नहीं करनी चाहिए हमें, तो हमने डिसाइड करा कि जो इमरजेंसी स्टेयर्स हैं हम उनसे नीचे आए थे।
कि आग कहाँ लगी है, क्योंकि किसी को समझ ही नहीं आया आग क्या है। इतना ज़्यादा धुआं, ब्लास्ट, और एक के एक बाद ऐसे पटाखे फूट रहे थे कि लोगों को समझ नहीं आया, भागने का मौका नहीं पाया। 9th फ्लोर में सामने वाले के भी पूरे घर जल गया और 8th फ्लोर के भी घर इफेक्टेड हुए। जैसे 9th में लगी है तो ऊपर से नीचे जितना भी लिक्विड गिर रहा था, बर्न लिक्विड, वो सब नीचे वाले को भी इफेक्टेड हुआ है। 5th फ्लोर तक इफेक्टेड हुआ है। तो 9 से जैसे 10th में हो तो 10th के भी सामने वाले घर पूरे डैमेज हो गए हैं, क्योंकि आमने सामने 2-2 घर थे। 4 घर मतलब आमने सामने 2-2 घर होते थे, तो वो भी पूरे जल गए। 11वीं मंजिल का भी पूरा डैमेज हो गया। मेरे घर के सामने जितने भी मतलब इलेक्ट्रॉनिक वायर्स वगैरह ये सब जो लगी हुई हैं वो सारी बंद हो गई हैं, सारी बंद हो गई है। अभी फ़िलहाल कोई पानी और इलेक्ट्रिसिटी तो है नहीं। हम लोग सुबह से भूखे बैठे हुए हैं, चाय वगैरह या क्लब में ही पानी वगैरह पी रहे हैं, और ये है बस। तो आपके घर के अंदर भी कुछ नहीं, मेरे घर में जो ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, बट 11th और 10th फ्लोर पर और 9th फ्लोर का तो ऑलमोस्ट सब खराब हो गया। आप क्या बता रहे थे? मैं ये बता रहा था कि ऐसे मौके पे सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि ना कोई अलार्म बजा ऐसा जिससे लोगों को ये पता चले कि हमारे पास में कोई घटना हुई है। हम क्लूलेस थे। जब तक हमें पता चला तब तक धुआं इतना आ गया था कि हम समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। हमने बालकनी से इशारा करा, लोगों को इशारा करा कि हम 12th फ्लोर पर फंसे हुए हैं, बट फिर भी एज अ मूवमेंट थोड़ा सा राहत मिली और हम वहाँ से भाग पाए। हमें मौका तो मिला कि थोड़ा धुआं कम हुआ, हम देख पाए विजन, तो हम सीढ़ी की तरफ भागे। एटलीस्ट जैसे आग लगी है तो सोसाइटी की तरफ से ये भी नहीं हुआ कि कोई वो हमें हॉर्न या सिग्नल दे, वो कुछ भी नहीं था, लिटरली कुछ भी नहीं। कोई तो ऑप्शन ऐसा होना चाहिए जिसमें पता चले। और आपने भी जैसे देखा होगा कि इतनी सारी फायर ब्रिगेड गाड़ियां आई, लेफ्ट से राइट से सब जगह खड़ी रही, लेकिन वो पास तक बिल्डिंग को बुझा नहीं पाई। जितना भी रेस्क्यू हुआ है फायर से, पानी से, वो सारा हमारे फ्लोर से लोग पानी डालते रहे। हर फ्लोर पे जो सोसाइटीज़ के फायर वो लगे होते हैं, वो उनसे उन्होंने पानी डाला, लेफ़्ट साइड से, राइट साइड से, बैक साइड से, और इतनी आग ज़्यादा बढ़ गई कि 1.5 से 2 घंटे लगे। 8:15 पे ये आग लगना शुरू हुई थी। हम लोग 8:15 पे वहाँ पर घर पे थे अपने, तो देखा तो मतलब इतना ज़्यादा कि हम लोग यहाँ खड़े होकर देख रहे थे और आग लगती ही जा रही थी। 1.5 से 2 घंटे हो गए थे आग को लगे हुए। मतलब हाई राइज सोसाइटी में, ये तो हमारा 13th फ्लोर है, आगे भी जैसे इंदिरापुरम में 34 तक बिल्डिंग है, तो वहाँ पे रेस्क्यू कैसे हो इंसान। मतलब हम रहते जा रहे हैं, हम अपने ये देख रहे हैं कि इतनी बड़ी सोसाइटी में रहे, बट रेस्क्यू हमारे लिए मतलब हमारे लिए कोई ऐसी खास फैसिलिटी नहीं है जिससे कि हम सेफ रहें। कोई अगर बुजुर्ग होता तो उसे 12 मंजिल नीचे उतर के आने में बहुत दिक्कत होती। बट वो तो बात सही है, बुजुर्ग होता दिक्कत आती, बट फिर भी अगर रिव्यू देखा जाए तो जो सोसाइटी के वर्कर थे उन्होंने अच्छा काम करा। उस समय कैजुअलिटी से लोगों को बचाया, थोड़ा ये राहत का काम था। बट एक चीज़ हमेशा है, कोई भी सोसाइटी हो कहीं भी हो, अगर ऐसा हादसा हो रहा है तो एक इमरजेंसी हॉर्न होना चाहिए, जिससे लोगों को ये संदेशा मिले कि कुछ तो हुआ है और हमें कब भागना है कब नहीं भागना है। क्योंकि हम क्लूलेस थे, हम कैसे बचे ये तो हमें जानते हैं, भगवान की कृपा थी जो बच गए। उस समय तो हमने काफ़ी हाथ हिलाए। और 9th फ्लोर था, उसमें कोई 3-4 या 5 साल से कंस्ट्रक्शन या कुछ रेनोवेशन का काम चल रहा था। वो उसमें कोई रह नहीं रहा था, उसमें कोई भी नहीं रह रहा था। तो उसमें जो मटेरियल था लकड़ी का या जो भी लिक्विड या वो जो पेंट वगैरह, उसमें शायद आग लगी, इतना हमें पता है। उसमें कोई नहीं रह रहा था जहाँ पे 9th फ्लोर में आग लगी। 9 से 10th में आई, 10 से 11th, 12th, 13th पेंट हाउस तक पूरा, और सामने वाले घर भी पूरा डैमेज करके चली गई आग। मतलब इतनी ज़्यादा आग थी, और 1.5 से 2 घंटे लगे आग को काबू पाने में। वहाँ पर बता रहे हैं कि वुडन का काम चल रहा था, कई केमिकल्स रखे हुए थे जिसकी वजह से इंटेंसिफाई हो गई फायर। और आपको पता है कि इतने बड़े जो फ्लैट्स हैं 4 BHK 5 BHK, लोगों ने अपने लग्जरियस अपार्टमेंट बनाए हुए हैं, लग्जरियस सोफे, इंटीरियर, लग्जरी वुडन्स काम अपना, तो इनमें सबसे पहले आग लगती है, आपको पता ही है। तो 9th फ्लोर में अगर कोई इंसान रह रहा होता तो इतनी ज़्यादा आग लगती नहीं, वो बचा पाता कि भाई आग लगी भागो, या सेव कर पाता। अब कोई रह नहीं रहा था तो वो पूरा अंदर पूरा बंद हो गया। जब बंद होने के बाद दरवाज़ों से आग निकलना शुरू हो गई, दरवाजे भी बंद हो गए, तब लोगों को पता चला कि इतनी आग लगी है। सामने लपटें आ गई, पीछे लपटें आ गई, मतलब टोटली पता नहीं। इतनी ज़्यादा आग वैसे लगती नहीं है सोसाइटियों में, सेफ हो जाता है इंसान, बच जाता है, लेकिन उस बिल्डिंग में खाली होने की वजह से वहाँ पे क्या पता, अब मुझे ये नहीं मालूम कि वहाँ शॉर्ट सर्किट हुआ है या क्या हुआ है, बट वहाँ कोई रह नहीं रहा था 9th फ्लोर में। ये इन्होंने बड़ी वाजिब बात कही कि अगर ऐसी कोई भी इमरजेंसी होती है सोसाइटी में अलार्म ज़रूर बजना चाहिए था, क्योंकि कोई भी होगा, कोई वॉशरूम में होगा जिसे पता ही ना चले और वो वहीं पर फंस के रह जाए। हालांकि इन लोगों ने हिम्मत करी और ये लोग
दौड़ते हुए 12 मंजिल हाथ से। मुंह धोकर बैठे हैं, नहीं तो हमारा पूरा चेहरे से लेके कपड़े भी हम चेंज अभी भी देखो जैसे काले हो रहे हैं ना कपड़े, ये हाथ अभी देख रहे हो, अभी आप देख रहे हो ना, अभी धोने के बाद भी काले निशान नहीं जा रहे। लिटरली धुएं ने हमें बिल्कुल ऐसा कर दिया था कि पूरा कोयला हो गए थे हम, छाती तक यहाँ तक हमारे सांस लेना हमें इतना भारी पड़ गया था कि हम क्या हो गया एकदम। हम लोगों ने तो सिर्फ समझ लो मैंने तो अपने हस्बैंड को भी फ़ोन कर दिया था कि अब हम बच नहीं पाएंगे, मतलब लिटरली ये बात हो गई थी। मेरा बेटा भी था, मतलब 19 साल का, मैं देख नहीं पा रही थी, इतना घबरा गए थे हम। हमें भी थोड़ा सा ही मौका मिला भागने का तो उसमें हम सीधा भागे हैं। जो भी एसी ब्लास्ट हुए जो हुए उनसे धुआं इतना गंदा था कि जब हम भागने के लिए गए तो सबसे पहले हमारी आंखें बंद हो गई, जबकि मैंने चश्मा पहन रखा था उस टाइम ताकि हम धुएं में देख सके। मोबाइल की टॉर्च जला रखी थी लेकिन एकदम सब ब्लाइंड, हमारी आंखें जलने लगी और लंग्स में इतना प्रेशर पड़ा कि हमें दोबारा से अंदर आना पड़ा। फिर हमने वेट करा 10 से 15 मिनट बालकनी में खड़े खड़े कि अगर कुछ राहत मिलती है तो हम भाग पाएँ या निकल पाएँ। उस दौरान थोड़ी सी राहत आई, जैसे भी आई नहीं पता कैसे आई। फिर हम बाहर वापस आए, नीचे आए, उसके बाद आग दोबारा से तेज़ हुई और फिर वो 13 फ्लोर तक गई। 9 से लेके 13 तक जितने भी फ्लोर थे सारे के सारे एक साइड के तो जल गए। क्या नाम है सर? रितेश सेतिया नाम है मेरा, मैं सेक्रेटरी हूँ सर यहाँ पे। जब ये सब इंसिडेंट हो रहा था, आग लग रही थी, आप कहाँ पर थे? मैं सर एक लिए तैयार हो रहा था, नीचे शूज़ ही पहन रहा था नीचे आने के लिए। जनरली हम 8 साढ़े 8 नीचे आ जाते हैं। मॉर्निंग वॉक का हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा ग्रुप है, एक्चुअली लेडीज़ एंड सब यहाँ पे पार्क है, वहाँ पे हम करते हैं। तो मेरी मदर का कॉल आया कि आप 8:15 बजे के आसपास 8:25 के पास ये आग लगी है, सारे लोग उधर जा रहे हैं। तो मैं भी सबको किया, मैंने आलोक यहाँ पे हमारे सुपरवाइज़र हैं उसको कॉल किया, मनोज को कॉल किया, 2-4 लोगों को कि आप सब पहुँचो। हमारे यहाँ होता है एक प्रोटोकॉल बना रखा है हमने कि जब भी कुछ ऐसा इंसिडेंट होगा तो हम एक्सटिंग्विशर लेके पहुँचेंगे पहली बार में। तो वो 2-4 लोग वहाँ पहुँचे। पहले भी हम वहाँ के रेजिडेंट्स 9th फ्लोर पे ही आग लगी एक्चुअली 8:25 8:20 के आसपास। जब बाहर की लपटें दिखी तो लोगों को पता चला, फिर हम सारे एक तरह से वहाँ पे इकट्ठे हो गए। तो क्योंकि हमारे यहाँ पे हाइड्रेंट सिस्टम ना हमने अभी अपग्रेड कराया है पिछले 1 साल के अंदर ही, और वो बहुत सही हालत में है। हमने आते ही उसको यूज़ करना शुरू किया और आग बुझानी शुरू करी। 9th फ्लोर 943 है यहाँ एक पालीवाल जी, उनके फ्लैट से ये आग शुरू हुई है के लिए। फिर 10th 11th काम वाम चल रहा था, कैसे आग लगी है? काम तो उनका हमेशा ऑन ऑफ चलता ही रहता है सर। वो ऐसे हैं, उन्होंने कई बार उनको रोक रखा है पिछले 4-5 सालों से, वो अपना काम कराते रहते हैं और बहुत ही सारा वुड वर्क करा रखा उन्होंने। मतलब आप कोई वॉल नहीं होगी, कोई छत नहीं होगी, कोई फ्लोरिंग तक उन्होंने लकड़ी की करा रखी थी, जिसकी वजह से आग और फैल जिसकी गई। वजह से आग को बुझाना कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल रहा होगा। लगी कैसे हमें नहीं पता, बट एजेंट्स बहुत सारे क्लीनिंग एजेंट्स और पेंट्स और ये सब चीज़ें भी बहुत रखी हुई थी उनके घर में, जो कि 2 दिन पहले तक बाहर कॉरिडोर में थी। कल 1 दिन पहले शायद किसी ने बोला तो उन्होंने अंदर शिफ्ट करा लिया था। इसकी वजह से वो बढ़ता ही चला गया। केमिकल की वजह से और वो इन्फ्लेमेबल मटेरियल बहुत रखा था उनके पास, जो कि सोसाइटी में ऐसे रखना नहीं चाहिए और मना करने पे मानते नहीं है सोसाइटी वाले। पिछले 5 साल से लगातार काम चल रहा है उनके यहाँ। अच्छा। उन्होंने अनऑथराइज भी काम किया, एक बालकनी अनऑथराइज बनाई है, एक्सटेंड करी है, जिसकी हमने कंप्लेंट करी हुई है। अथॉरिटीज़ को लोकल कंप्लेंट करी, कई बार झगड़ा हो गया, हमने कई बार उनका काम बंद करवाया लेकिन वो नहीं माने हैं। और ये जो आग लगी, मैं वाक़ पे था उस समय, जब आग देखी उनकी बालकनी में तो हमने अपनी टीम को मोबिलाइज़ किया, सब लोग गए वहाँ भाग के। तो और आग फैल गई काफ़ी फ्लैट्स में। आधे पौने के बाद कुछ फ्लैट्स की आग बुझ गई, लेकिन उनके यहाँ कंटिन्यूस आग चलती रही। इतना मटेरियल उनके अंदर था, उनके फ्लैट में इतनी लकड़ी, इतना काम उन्होंने करा रखा है, इतना फ्राइज करा रखा है कि वो बहुत डेंजरस हो गया। वो ये आग को मेरे ख्याल से भड़कने में, लगने में, किस वजह से लगी मुझे पता नहीं, लेकिन उस आग को बहुत ज़्यादा स्केल पे पहुंचाने में उस जो फ्लैट के अंदर अनऑथराइज और ऑथराइज जिस तरह भी काम हुआ है उसका बहुत बड़ा हाथ है। जितना वुडन था, जितना केमिकल लगा था, उसकी वजह से और बढ़ गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। यहाँ तक कि उनके अभी हम देखे हैं, उनके दरवाजे के बाहर करीब 2.5-3 फुट ऊँचा पिघले प्लास्टिक का बहुत बड़ा एक पहाड़ जैसा बना हुआ, मतलब एक बहुत बड़ा ब्लॉक बड़ा हुआ है। पहले जब फायर ब्रिगेड की टीम आती, उनके पास शायद लैडर नहीं था और वहाँ तक वो पाइप नहीं पहुँच रहा था। असल में फ़ोन करने के करीब 20-25 मिनट गाड़ियाँ आ गई थी, 2-3 गाड़ी आ गई थी, लेकिन उनके पास जो उनके पाइप से जो वो पाइप थ्रो कर रहे थे वो 5वीं मंजिल तक, 6ठी मंजिल तक जा रहा था, जबकि आग थी हमारी 8th फ्लोर पे, वो 9th फ्लोर ऊपर जा रही थी। तो फायर ब्रिगेड ने जो भी यूज़ किया है हर फ्लोर पे, वो हमारे सिस्टम को यूज़ करके उन्होंने आग मतलब उनके पास इतना दुरुस्त सिस्टम नहीं था कि आग बुझा पाए। नहीं तो वो करते क्या, अब उनका जो उनकी रीच वहाँ तक हो ही नहीं रही। उसके बाद उन्होंने कॉल करा है, फिर वो बड़ी वाली एक गाड़ी आई है। अब मुझे लगता है आज की डेट में तो सर देखो हाई राइज हर जगह बन रहा है। इंद्रपुरम में बहुत सारे हाई राइजेज हैं, तो उनको पता है कि ये सब होता ही है,
तो उनको फर्स्ट वे में ही आ जाना चाहिए था ये सब लेके। यही गलती पालम में भी हुई थी, जब पालम में आग लगी थी तो पहले जब गए तो छोटी गाड़ियां आती लैडर हैं, था हाँ। नहीं, तो काफी लोग बिना उसमें फंसे लेडर रहे। के रादर हमारे पास हमारी एक पोल्स को हम फिक्स करने के लिए, बल्ब फिट करने के लिए या लाइट फिक्स करने के लिए हमारे पास है, हमने उसको यूज़ करके एक पार्क में लगा के उससे पहुंचाया वहाँ पे। बट उसकी एक लिमिट है, हम 7वें 8वें तक ही पहुंच पाए। आग तब 11वां 12वां 13वें तक पहुंच रही थी। कितने लोग फंसे थे? फर्स्ट से तो सर ऐसा मैं बताऊं सिर्फ 3 लोग हैं जिनको हमने रेस्क्यू कराया एक्चुअली फायर वालों की टीम के साथ में। 943 है ये जहां से फ्लैट शुरू हुई, उसके साथ वाला 9 बैक साइड पे 942 और 44 ये 2 फ्लैट्स थे जिनके अंदर में 42 वाले की मदर और उनकी शायद वाइफ भी वहीं पे थी, वो नहा रहे थे आंटी, और फिर किसी को उनको हम किसी तरह रेस्क्यू करा के व्हीलचेयर में फिर बाद में स्ट्रेचर पे लेके आए। तो क्या जीनों से ही रेस्क्यू कर रहे थे आप लोग, क्योंकि लिफ्ट तो काम नहीं कर रही है? लिफ्ट हमने तो देखो अब जैसे ही हमें ये हुआ, हम जैसे मैंने कहा हमारा प्रोटोकॉल है, हम एक्सटिंग्विशर लेके जाते हैं, तो उसी समय एक बंदे को हमने ये भी बोल रखा है कि आईजीएल को इन्फॉर्म करना है, पाइपलाइन वहाँ पे नीचे कुछ नॉब्स हैं उनको बंद कर दे और आईजीएल को मेन लाइन पे आए। उनको आने में भी आधा घंटा लग गया, तब तक हमने पूरी सोसाइटी की बंद कराई। उसके बाद हमने लिफ्ट तो हम बंद ही कर रखे थे, तो गए तो सर सारे ही लिफ्टों के थ्रू नहीं जा पाए लिफ्टें, तो अब हमने जाके पोस्ट जब ये सब शांत हो गया तब करिए चालू। 9 मंजिल तक जीने से जाना और बहुत मुश्किल रहा सर एक्चुअली, और हम खुद होस पाइप रील लेके या एक्सटिंग्विशर लेके ऊपर नीचे घूम रहे हैं, बड़ा थकावट। तभी मैं आपको कह रहा था मैं आके ही अभी बैठा हूँ सर एक्चुअली। तो कितने फ्लैट? 11 फ्लैट। 6 का तो बालकोनी पूरा और 1 का ड्राइंग रूम पूरा जल गया। 7th में भी आधा पूरा ख़त्म है, एक साइड का, दोनों फ्लैट का। उसके बाद 8 में भी ख़त्म है, 9th में पूरा ख़त्म है। 9th का तो लगा ही था, 9th से ही शुरू हुआ था, तो नीचे भी आग गया, ऊपर भी आग फैला। तो ऊपर 9th के बाद 11th पूरा ख़त्म है। 12 में कुछ हिस्सा बच गया, कुछ हिस्सा लोग थे वहाँ जो कि गेट खुला छोड़े चारों तरफ से, अब पानी उनी का व्यवस्था हुआ, फिर भी जला है पूरा एक तरह से। कितने का नुकसान हो गया होगा दादा? लगभग स्ट्रक्चर तक खत्म है, स्ट्रक्चर खत्म है। समझिए कि 30 से 40 करोड़ का एस्टिमेट बनेगा। 30 से 40 करोड़ रुपए? जी, क्योंकि 6 से लेके बेस बनेगा ऊपर तक, आरसीसी होगा, ऐसे नहीं हो पाएगा, आरसीसी करना पड़ेगा इन लोगों को। तो ये सब खर्चा तो इनको खुद ही उठाना पड़ेगा जो वो पागल, अब देखते हैं क्या होता है। अभी तो हम लोग डिसाइड कर रहे हैं, और रात में बैठक भी है आरडब्ल्यू का हम लोगों का। और सबसे ज़्यादा अभी 11th फ्लोर पर एक हैं, नाम हम भूल रहे हैं, वो अभी 2 महीना पहले सेट किए थे। अच्छा। खरीद के मकान, अब थोड़ा रिपेयर करा के और सेट किए थे, परिवार लेके आए, और उनके साथ भी ऐसे ही। अभी कहाँ है? अभी है कहीं और है? 11th तो फ्लोर नीचे में है, उनका घर तो पूरा खत्म है। ये डी टावर का 13वां मंजिल है, और ये मतलब आखिरी फ्लोर है जहाँ तक आग पहुँची है। और ये पेंट हाउस है जो 4-5 करोड़ का बताया जा रहा है, और ये पूरी तरह से जलकर राख हो चुका है। और ये अगर आप देखेंगे, ये इसे तोड़ा गया है, और ये यहाँ से इसे तोड़ा गया है, फिर अंदर लोग घुसे हैं और फिर इसे यहाँ से आग बुझाई गई है। तो ये है कि अब बिल्कुल सब कुछ इस घर का जल गया है। और ये 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5 फ्लोर से लेकर 13 फ्लोर तक सब पर असर हुआ है। 13 से 9 से 13 बहुत ज़्यादा बुरी तरह से जल गए हैं घर, और पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं। एक आध लोग हैं जिन्होंने अपने घर का इंश्योरेंस कराया था, ये देखना होगा उन्हें इंश्योरेंस से क्या मिलता है, क्योंकि जितना ज़्यादा जल चुका है ये, क्योंकि लोगों ने यहाँ पर 3-3.5 करोड़ 4 करोड़ रुपए का घर लिया है, उसके बाद 1-1.5 करोड़ लगा के रेनोवेशन कराया है, उसके बाद यहाँ पर रह रहे हैं। कुछ इस बिल्डिंग में ऐसे लोग हैं जिन्होंने 1-2 दिन पहले ही यहाँ पर शिफ्ट हुए थे, और आज उनका पूरा आशियाना जलकर खाक हो चुका है। यहाँ कोई साधन नहीं था आने का सर, फायर ब्रिगेड की जितनी भी गाड़ियाँ सारी फेल हो गई। वो तो अंदर का ही जो फायर का पानी था उसी से कंट्रोल हुई है आग, यहाँ के लोगों से। बाकी फायर का तो कोई पानी मार रहे थे, पानी यहाँ तक पहुँचता ही नहीं था, आधे रास्ते में रह जा रहा था, क्योंकि कोई गाड़ी आने की भी व्यवस्था नहीं थी, और उनके पास में सीढ़ियों से चढ़ने की भी कोई
व्यवस्था नहीं थी ऐसी। ये फ्लैट नंबर 1443 है और इस घर की स्थिति देख लीजिए, पूरी तरह से जल चुका है। और यहाँ पर कुछ निशानियाँ ज़रूर बची हैं। जो अवार्ड्स इनके घर के बच्चों ने जीते थे वो बिल्कुल बुरी तरह से जल चुके हैं। ये शायद क्रिकेट में जीते होंगे। और यहाँ पे अभी जो जानकारी मिली कि जो हस्बैंड थे वो एक्सपायर कर चुके थे, जो वाइफ रहती थी और उनके 2 बच्चे थे वो यहाँ पर रहते थे। और सुबह 8 बजे वो यहाँ से, बच्चे स्कूल चले गए और वाइफ अपने ऑफिस के लिए निकली थी, लेकिन कुछ ही देर बाद उन्हें जानकारी मिलती है। ये एसी है, ये देखिए एसी कितनी बुरी तरह से ये एसी जली हुई है, सब कुछ जल गया। ये अगर आप देखेंगे ये फैन है, इसके तीनों पर बिल्कुल फोल्ड हो चुके हैं और सब कुछ पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। तो इंश्योरेंस वाले ज़रूर यहाँ पर आए हुए हैं, मगर इंश्योरेंस से कितना ही कुछ मिलेगा। ये टीवी, ये देखिए, ये राख की परत जम चुकी है टीवी पे, ये देखिए। व्यवस्था नहीं थी ऐसी। ये जैसे कि शुरुआत में हमें लोगों ने बताया कि ये 9 मंजिल है और जब फायर की गाड़ी आती है, जो गाजियाबाद की फायर एक्सटिंग्विशर आती है, वो महज 6-7 मंजिल तक ही उसका प्रेशर पहुंच रहा था। लेकिन जो सिक्योरिटी के यहाँ पर जो सिक्योरिटी के लोग थे उन्होंने बड़ा बेहतर काम किया और वो लोग आए, किसी ने अपने मुंह पर तौलिया बांध ली, किसी ने अपनी शर्ट उतार कर बांध ली और वो लोग यहाँ पर डटे रहे। यहाँ पर घुसना मुश्किल था। सामने वाले फ्लैट में जाते हैं, वहां से पानी मारना शुरू करते हैं और जब यहाँ पर थोड़ा हल्का हो जाता है, फिर सामने वाले फ्लैट में एक महिला फंसी हुई थी, उन्हें वहां से रेस्क्यू किया जाता है। एक बुजुर्ग महिला भी फंसी हुई थी, वहां पर भी ये सिक्योरिटी वाले यहाँ के जाते हैं और लोगों को रेस्क्यू कराते हैं। और जैसे कि मैम ने बताया कि इस घर को बनाने में एक 3-4 करोड़ का ये फ्लैट है और 6-7 करोड़ रुपए रेनोवेशन के लिए इसमें लगाए गए थे और 2-3 दिन बाद इसका शुभारंभ होना था, क्योंकि जो इसके मालिक हैं वो किराए पर दूसरे फ्लैट में रहते थे। 3-4 दिन में यहाँ पर मूव इन करने वाले थे, यहाँ पर सेटल होने वाले थे, लेकिन उससे पहले ये पूरा फ्लैट खंडहर हो गया है। 13-14 करोड़ की उसकी कमाई बिल्कुल जल कर राख हो गई है। ये तस्वीर है इस घर की। तमाम दावों से आग कैसे लगी इसकी जांच हो रही है, ये किसी को नहीं पता। लेकिन इस घर में फर्नीचर का काम चल रहा था, केमिकल्स रखे हुए थे जो फर्नीचर बनाने में इस्तेमाल होते थे, उनकी वजह से लोगों का आरोप है कि आग पकड़ ली ज़्यादा और उसके बाद सामने वाले घर तक आग की चपेटें पहुंची। ऊपर 4 मंजिल ऊपर तक और 2 मंजिल नीचे तक आग पहुंची है। और बताते हैं यहाँ का सामान टूट कर, जो खिड़की थी या जो बाहर चीज़ें लगी थी वो नीचे गिरने लगी और नीचे जहां पर गिरी वहां से आग फैलने लगी। तमाम एसी के आउटडोर ब्लास्ट हो गए। जो सामने वाला घर है उसके 6 एसी ब्लास्ट हुए हैं, जैसा कि लोगों का कहना है। तो ये तस्वीर है, सब कुछ यहाँ पर आग के हवाले हो गया है। बाकी इससे जुड़ा जो अपडेट होगा, जांच में जो भी सामने आएगा वो आपको ललन टॉप बताता रहेगा। कैमरे के पीछे दानिश है, मेरा नाम रजत है। शुक्रिया।